अच्छा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें मैच टाइप्स। मैच टाइप्स क्या चीज़ होती हैं? मैंने पिछले उसमें जिक्र किया है इसका थोड़ा सा, कि तीन किस्म की मैच टाइप्स होती हैं और ये स्टैंडर्ड है पीपीसी के जो पूरे ओवरऑल एक इंडस्ट्री है उसमें। तीन मैच टाइप्स होती हैं, एक है ब्रॉड, दूसरा है फ्रेज और तीसरा है एग्जैक्ट। तो किस तरह से हम ये डिफरेंशिएट करते हैं इसको, वो इस तरह होगा कि ब्रॉड में बेसिकली वो कहता है कि सर्च टर्म्स सारे कंपोनेंट्स यानी कि सारे वर्ड्स उसके जो हैं वो होने चाहिए कीवर्ड में। और ये मैच टाइप किससे मैच कर रहा है? बेसिकली सर्च टर्म्स जो जो कस्टमर टाइप कर रहा है, जो बायर टाइप कर रहा है अमेजोन पे, वो सर्च टर्म्स हैं। ठीक है, अमेजोन उन्हें मैच करता है एक्चुअल कीवर्ड से जो आपने डाले हैं या अमेजोन के ओवरऑल एक सिस्टम में मौजूद हैं। तो अमेजोन उसे मैच करता है और देखता है कि अच्छा क्या किस तरह की मैचिंग हो रही है, और उसके बिहाफ पे फिर वो अपने रिजल्ट्स उसे बायर को शो करता है। तो ब्रॉड मैच टाइप में कहते हैं कि किसी भी किस्म का आई मीन जो वर्ड्स हैं, अगर दो वर्ड हैं, तीन वर्ड्स हैं, तो वो सारे मैच होने चाहिए, लेकिन ऑर्डर जो है वर्ड्स का आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो कोई बात नहीं। फ्रेज जो मैच टाइप है उसमें कहते हैं कि जी सेम ऑर्डर में होने चाहिए, उसके उन ऑर्डर के बाद और पहले कुछ और वर्ड्स हों तो कोई बात नहीं। इसी तरह एग्जैक्ट में तो फिर एग्जैक्ट ही हो गया, अब इसमें तो कोई गुंजाइश उन्होंने छोड़ी ही नहीं कि कुछ और हो। एग्जैक्ट का मतलब फिर एग्जैक्ट ही है। तो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं हमने, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो ब्रॉड में अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कीवर्ड है वॉलेट मैन और कस्टमर सर्च टर्म में लिखता है वॉलेट मैन ब्लैक, ये सिर्फ वॉलेट मैन जो सेम होगा, या वो लिखता है वॉलेट ब्लैक मैन या मैन वॉलेट लेदर। अब ये देखें, वॉलेट मैन आपका कीवर्ड है आपकी लिस्टिंग में, लेकिन कस्टमर ने जाके लिखा मैन वॉलेट लेदर। तो अब वॉलेट और मैन ये दोनों लफ्ज अल्फाज इसमें आ गए, तो दैट मीन्स कि वो मैच हो गया, क्योंकि ब्रॉड की टाइप है ना, ब्रॉड मैच टाइप आपने ऑन कर रखा है उस पे, वो वाली कैंपेन में अपनी, तो इसलिए वो उसे मैच अमेजोन करा देगा और आपका एड जो है उस कीवर्ड पे या सर्च टर्म्स के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह फ्रेज की एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो वॉलेट मैन को ही लेते हैं, लेकिन अब देखें कि अगर सर्च टर्म में बायर ने लिखा है वॉलेट मैन ब्लैक तो डिस्प्ले करेगा, लेकिन अगर लिखा है वॉलेट विमेन या पर्स मैन तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा। वॉलेट ब्लैक मैन लिखा है तब भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें फ्रेज में कंडीशन ये है कि वॉलेट मैन जो एक्चुअल कीवर्ड है वो लाजमी होना चाहिए उसी ऑर्डर में, वॉलेट मैन। अब मैन के बाद या वॉलेट से पहले कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, उससे मसला इसे नहीं है। ये फ्रेज के जो मैच टाइप है उसमें ये वाली कंडीशन होती है। तो ये ऑर्डर जो है वो वर्ड्स का सेम होना चाहिए। इसी तरह अब थर्ड जो है वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट के अंदर बेसिकली कोई गुंजाइश नहीं है, एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट है। तो वॉलेट मैन लिखा है तो वॉलेट मैन पे ही दिखाए ऐड, बाकी किसी चीज पे ना दिखाए। तो अब आप देखें एग्जांपल्स, नेगेटिव एग्जांपल्स जो है वो वॉलेट विमेन, वॉलेट मैन ब्लैक, कुछ भी हो, बेसिकली कुछ भी हो, फिर वो दिखाना उसको सिर्फ एक ही वर्ड पे है जो वर्ड आपने लिख के दिया है कि जी वॉलेट मैन पे एग्जैक्ट पे दिखाओ। उमूमन ये आपको महंगे पड़ जाते हैं बेसिकली, क्योंकि इंप्रेशंस काफी ज्यादा है अमेजोन इसके, आई मीन काफी स्लो इंप्रेशंस इसको मिल रहे होते हैं। अच्छा, अब वेरिएंट्स की जो बात कर लेते हैं इसमें, कि अपर एंड लोअर केस अलाउड है, स्लाइट मिसस्पेलिंग भी अलाउड है, सिंगुलर प्लॉरल भी अलाउड है। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी अलाउड है। ठीक है, और फिलर वर्ड्स जैसे कहते हैं, जैसे फॉर हो गया, इन हो गया, द या टू या इस तरह कुछ लिखा है तो वो भी बेसिकली कवर ऑटोमेटिकली इसमें हो जाते हैं। तो ये मैच टाइप्स हैं बेसिकली, जिसका आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा आपके लिए जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे अपनी कैंपेन में, उसमें बहुत ये मदद करेंगे आपको समझने में। अब हो सकता है कि आपके पास 50 कीवर्ड्स हैं मैनुअल कैंपेन में, आपने तीन किस्म की कैंपेन चला दी, वही 50 कीवर्ड सब में डालें, एक ब्रॉड की चलाई, एक फ्रेज की चलाई और एक एग्जैक्ट की चलाई।
तो जब आप 1 हफ्ते बाद उस कैंपेन को रिव्यू कर रहे होंगे, एनालाइज करेंगे, या 2 हफ्ते बाद, तो आपको पता चलेगा कि ब्रॉड के अंदर कौन सा कीवर्ड बेहतर काम कर रहा है, फ्रेज में कौन सा कीवर्ड बेहतर काम कर रहा है, और एग्जैक्ट में कौन कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं या वो आपके लिए नुकसान में साबित हो रहे हैं, तो आप उनको हटा सकें। तो इंडिविजुअल मैच टाइप्स की कैंपेन्स मैं बनाता हूं, स्पेशली जब मैं PLDS के लिए कर रहा होता हूं, तो उसको मैं चला के छोड़ देता हूं कुछ दिन। बेशक वो कॉस्ट थोड़ी सी मेरी ज्यादा होती है क्योंकि मुझे इनिशियल बजट लगाना पड़ता है, लेकिन वो फायदा बहुत देते हैं उस चीजों को समझने में और एनालाइज करने में कि कौन से कीवर्ड्स किस मैच टाइप के मुताबिक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन से नहीं कर रहे हैं।